देखिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने दो विषय के ऊपर, एक ही फंडामेंटल का दो विषय के ऊपर चर्चा किया था, अगर आपको याद है। दैट इज, मैंने आपको सिखाया था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में मैंने आपके साथ बात किया था, अगर मैं एक सिंगल कैश फ्लो इन्वेस्ट करता हूं आज, 5 साल बाद, 6 साल बाद फ्यूचर में उसका क्या वैल्यू होगा, दैट इज यूजिंग द कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट। फ्यूचर में उसका क्या वैल्यू होगा, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। वहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा था, जिससे पहले डेरिवेशन किया, डेरिवेशन के बेसिस में ही हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था। दूसरा चीज मैंने जो किया था, दैट इज, अगर बार बार पैसा देता हूं तो फ्यूचर में कितना वैल्यू होगा। मतलब पहला मैंने जो बताया, दैट इज, एक बार पैसा दूंगा 5 साल बाद कितना होगा। दूसरा केस बता रहा हूं, 5 साल तक ही पैसा दूंगा, उसके बाद मेरा कितना जमा होगा। नाउ ये जो 5 साल रेगुलर पेमेंट कर रहा हूं, अगर सेम पेमेंट करता हूं तो उसका नाम हो जाता है एन्युइटी। अगर सेम पेमेंट नहीं करता हूं, अनइक्वल पेमेंट करता हूं, एक बार 10,000, एक बार 5,000, एक बार 8,000, फिर से 10,000, देन इसको बोला जाता है अनइवन कैश फ्लो, जिसके लिए आप जानते हैं हर ईयर का फ्यूचर वैल्यू अलग अलग करके हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर एन्युइटी फॉर्म करता है, वहां पर भी अलग अलग करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक फॉर्मूला काम में आ जाता है, तो वी विल फॉलो दैट वन, a इंटू 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r। चलिए, यहां तक हम लोगों ने कंपाउंडिंग के कंसेप्ट, एनुअल, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सब सीखा था। आज हम लोग ठीक दूसरा बात करेंगे। क्या सर आप दूसरा बात करना चाहते हैं? कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब क्या है? Revisit the concept of the compounding techniques of single cash flow. फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? a 1 + r⁻n। If you invest rupees a at a rate of interest r% for n years, you will get after n years rupees fv, future value. Now if we put if I put the question reversely, that how much you need how much you need to invest now to get the rupees a after n years, or what the, और मैं बोल सकता हूं what is the present value of investment if you will receive rupees a at the end of n year। एक एग्जांपल के तौर पहले देता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं सिंपली 25,000 रुपया, आपको 10,000 रुपया आज इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा? तो देखते हैं इलस्ट्रेशन। इन्वेस्ट rupees 4,000 now for 4 years. Invest rupees 4,000 now for 4 years at a rate of interest at a rate of interest 10%. What is the future value? What is the future value of investment? आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा? सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो। तो फ्यूचर वैल्यू क्या था? a 1 + r⁻n
A equal to present value of investment equal to rupees 4,000. R equal to rate of interest, that is equal to 10%. n equal to term, कितना ईयर के लिए, बाय ईयर, कितना टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज, बोलो, 4 years. तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, बोलिए, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, 4,000. Am I audible to all of you? Yes, sir. 4,000 into 1 plus 0.01 to the power कितना, to the power 4. That is equal to 4,000 into how much? 1.46. 1.46. तो इसको आप क्या बोलते हैं सर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. कितना आंसर आ गया बेटा, 1.46 into 4,000, 5840. yes or no, 5840. clear, yes or no? Yes, sir. Now my question is just ulta. How much we need to invest at a rate of interest at the rate of 10% for 4 years to accumulate sum of rupees 5,840. बोलिए तो क्या होगा স্যার এ মিসিং থাকবে, এটাকে এই রাখবো, রেখে তারপরে ক্রস so মাল্টিপ্লিকেশন are এদিক we ওদিক করলে know পেরে যাবে। future value equal to, हम लोग क्या जानते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू दैट वन. तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू ফিউচার ভ্যালু দেওয়া আছে, A given unknown unknown into how much, 1 plus R. আর তো 10% বলেই দিয়েছে। 10 R बोले दिए सर 10%, 0.1, और एनो बोल दिए सर 4 years. तो और ए इक्वल टू कत, এ ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে যে ইন্টারেস্টের ভ্যালু বের করব আর ওখানে যেটা ফিউচার ভ্যালু সেটা ভাগ করে 1.46. yes or no, that is equal to how much, 4000 done.
यस सर। तो मैं बोल सकता हूं इन जनरल A, that is present value of our investment, equal to फ्यूचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर कैश फ्लो फ्यूचर और फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 divided by 1 plus r to the power n. Clear or not? इसी को ही बोला जाता है कैश फ्लो व फ्यूचर वैल्यू। हम लोग इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए मतलब अब जनरल टर्म कर रहा हूं, इन जनरल एक्चुअली ए मतलब प्रेजेंट वैल्यू ए इंटू ए और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए इंटू वन, इसको ही कहते हैं मतलब ये मल्टीप्लाइड द फैक्टर, मतलब तो एक ही है, इसी का ही नाम है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। R% comma in years. डन। तो फ्यूचर वैल्यू में हम लोग बात करते थे आज इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में क्या जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू में मैं इन्वेस्ट बात करूंगा फ्यूचर में जो मिल रहा है आज का डेट में वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन करते हैं। Mr. A going to receive 25,000 at the end of the 3 years. What is the present value of investment assuming reinvestment rate 10%? अगर रीइन्वेस्ट कर सकते हो मतलब आपका कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट को बार बार रीइन्वेस्ट करना एट अ रेट ऑफ 10%। तो यहां पर बोल रहा अगर वो रीइन्वेस्टमेंट 10% होगा तो आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, मतलब वहां पर मैंने सामने लेके गया था, मतलब कंपाउंडिंग किया था,
लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा, घटा के आज के डेट में लाऊंगा, दैट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक। हम लोग जो करेंगे अब डिस्काउंटिंग टेक्निक, इसलिए इस एरिया का नाम है डिस्काउंटिंग। पहले हम लोगों ने कंपाउंडिंग किया, अब डिस्काउंटिंग। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर बोल दिया है 0.751। ये फैक्टर आइदर बोल देगा बा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकेंगे 1/1 + r टू दी पावर n। तो क्या होगा देखते हैं सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू a + 1 टू दी पावर n, वेयर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल दिया है 25,000। 25,000 आप रिसीव करेंगे आफ्टर 3 years। सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू नाउ? तो 25,000 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 + 0.1 टू दी पावर क्यूब, अल्टीमेटली 25,000 इंटू 0.751। ये 0.751 इज क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंटिंग फैक्टर। सर कैसे 0.751 आया है, हम बताते हैं आपको। कैलकुलेटर सब रेडी है? सबको पूछ रहा हूं, कैलकुलेटर रेडी है सबके पास? यस सर। यस सर। यस सर। सब रेडी रखो, सबको बोल रहा हूं कैलकुलेटर को जीरो करो। जीरो, जीरो मतलब ऑन करो, सिर्फ ऑन लिखो, फिर से ऑन दबाओ। सर अगर ऑन किया ही हुआ है तो फिर से ON ऑन द AC जो वर्ड है वो करो। किया है? यस सर। अब जो बोल रहा हूं लिखो। 1 लिखा है, यस सर। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड देखो डिवाइड साइन है, मिला है? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। 1 + r मतलब 1 + 0.1 कितना हुआ, 1 + point r, सॉरी 1 + r इक्वल टू 1.1। यस और नो? यस सर। तो डिवाइडेड बाय 1.1, डिवाइडेड बाय 1.1 किया, यस सर। इक्वल टू दबाओ। सब बोलो आंसर कितना आया है? 0.9090। 0. सबका आया है 0.909। ऐसा कोई है जिसका नहीं आया है? यस सर, यही आया। आ गया सर। आगे एकदम चुप, कुछ नहीं करना, हाथ भी मत लगाना। फिर से इक्वल टू सर दबाओ, मेरा नहीं है सर। तुम चुपचाप बैठो। फिर से इक्वल टू दबाओ। यस सर, दबा। क्या आया है? 0.829, 826। सॉरी 826। यस सर। यस सर। फिर से इक्वल टू दबाओ। 0.75 सर। 0.75 0.75 के बाद कुछ है देखो, 1.13। लुक एट द बोर्ड, स्क्रीन देखो। समझ में आया? यस सर। मतलब ये फैक्टर जो दे दिया है, वो चाहे तो ये फैक्टर आप क्या कैलकुलेट कर से ही कर सकते हो। 1 डिवाइडेड बाय जो फैक्टर बोलेगा आप कैलकुलेट कर सकेंगे। समझ में आया? एनीवन जिसको समझ में नहीं आया, इमरान छोड़ के? इमरान छोड़ के ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? बोलो। हेलो, आ गया सर समझ। अच्छा इमरान, यस सर। तुम कैलकुलेटर लो, है कैलकुलेटर सर कैलकुलेटर। ऑन करो, ऑन दबाओ। ऑन हो गया सर। आप लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 1 डिवाइडेड 1.1। यस सर। इक्वल टू दबाओ। हेलो। हाँ इक्वल टू दबाया। 0.909। वेरी गुड वेरी गुड, फिर से इक्वल Yes, टू sir. दबाओ।
0.286 नहीं 8 to 6 वही 826 है 826 फिर से इक्वल टू दबाओ 0.7513 तो वही तो हम लोगों ने दिया है यहाँ पर समझ में आया सर ये अगर 4 ईयर होता तो और Yes, एक बार sir, समझ में दबाते आया। ये अगर 5 ईयर होता तो फिर से दबाते Okay. क्लियर सर, सर अगर point 10% जी, सर। 12% होता तो 1.12 लेते सर पॉइंट के बाद अगर कोई सर, नंबर कुछ मिसिंग हो सर जाएगा तो उसका शुरू से यही वाला समझ में नहीं आ रहा था बहुत कंफ्यूजन हो रहा था शुरू का भी क्लास में भी कंफ्यूजन हो रहा था अभी क्लियर है यस सर क्लियर हो गया अब ओके सर 25,000 से इंटू कर रहे 0.751 तो उसका आंसर तो 18,775 देखो ये आंसर है इसका मतलब है घुमा के बोल सकता हूँ 3 साल बाद 25,000 मिलने का मतलब है आज उसको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 18,775 सो इनवर्सली बोल सकता हूँ आज अगर 18,775 करोगे इन्वेस्ट करोगे ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट बार बार इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो रहा है तो आपका फिगर हो जाएगा 3 साल बाद 25,000 रुपया क्लियर और नॉट सर क्लियर है पर सर अगर मान लीजिए जैसे पॉइंट के बाद 3 नंबर लिए अगर 2 नंबर लिए तो ना पॉइंट के बाद 3 ले लेना अच्छा ऑलवेज क्यों सर 2 लेने से आंसर दूसरा आ रहा है डिफर करे तो नेचुरल बात हाँ ये क्या सवाल हुआ बेटा ये तो नेचुरली तुम जितना ग्रॉस अप्रोक्सीमेशन करोगे उतना ही रिजल्ट अलग आएगा ओके सर ठीक है नेक्स्ट Mr. B is going to receive 45,000 at the end of the year 4. What is the present value of investment? Assuming reinvestment rate is 9%. बोलिए क्या होगा? सर 48,000 into 9% का डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 ईयर का कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पर तो मैंने 0.708 दे दिया है लेकिन अगर मैं नहीं देता तो कैसे कैलकुलेट करते? बोलो आंसर आंसर बोलो सब क्या कर रहे हो भी बोलो क्या कर रहे हो बोलो স্যার ওটা 9% আছে 9% আছে 9% का मतलब क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट सर हाँ ठीक है लेकिन उसका क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या Zero. होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 0.09 1.09 वेरी गुड 1 डिवाइडेड बाय 1.09 तो 4 साल के लिए इक्वल 4 बार इक्वल टू दबाओ सर 34 ना मैंने आंसर नहीं 34,004 पूछा है मैंने आंसर नहीं पूछा मैंने फैक्टर पूछा है 0.708 0.708 क्लास में कोई है बंदा जिसको ये 0.708 आंसर नहीं आया क्लास में कोई है जिसको अभी तक समझ में ये फिगर नहीं आया है सर एक बार और कौन प्रार्थना हाँ प्रार्थना बोले सर एक बार और कैलकुलेटर में ले कैलकुलेटर दिला जाओ लो हाँ सर है ऑन करो एसी लिख के हाँ, ऑन करो हाँ किया है यस सर जो बोल रहा हूं वही करना उससे बाहर एक भी बुद्धि मत लगाना लिखो 1 हाँ डिवाइड करो डिवाइड साइन दबाओ हाँ 1 प्लस आर मतलब कितना परसेंटेज है 9% 9% मतलब 0.9 नहीं 0.09 0.09 तो क्या हुआ 1 के बाद डिवाइड किया डिवाइड के बाद लिखो 1.09 1.09 हुआ यस सर इक्वल टू दबाओ यस सर ये फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग इक्वल टू दबाओ यस सर
सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग 0.8 इक्वल टू दबाव, थर्ड ईयर का डिस्काउंटिंग इक्वल टू Yes, दबाव, फोर्थ ईयर का डिस्काउंट हाँ आ गया 0.708 आया। यस तो क्वेश्चन में दे भी सकता है, क्वेश्चन में इग्नोर भी कर सकता है। ठीक है बेटा, यस सर मजा लगा? यस सर। यस सर मजा भी हो रहा है जिंदगी में। चलिए, आप लोग तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। चलिए, Mr. C is going to receive 48,000 at the beginning of the fourth year. I repeat, at the beginning of the fourth year, वो 48,000 रिसीव करेगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? आज का बिजनेस में वैल्यू क्या होगा? बोलो, मुझे बोलो, कितना साल का डिस्काउंटिंग का जरूरत पड़ेगा? बुद्धि लगा के हड़बड़ी मत करना, बर्बाद हो जाओगे। श्राप दे रहा हूं। 4 सर 4। कितना साल का होगा? सर 4 ईयर बिकॉज बिगिनिंग बोले छे 4 ईयर। 4 ईयर। कितना ईयर वो होगा? 4 ईयर होगा। 4 ईयर सर। तुमको क्या 4 ईयर के अंत में पैसा मिल रहा है ना 4 ईयर का शुरू में? अगर 4 ईयर शुरू मतलब होल्ड, कितना साल री इन्वेस्ट हुआ? 3 होगा सर, 3। तो किसी हाल में 4 नहीं हो सकता सर। 4 मतलब 4 साल तक री इन्वेस्ट हुआ है, तो नेचुरली उल्टा करोगे तो 4 साल का डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पर तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 4 ईयर बोला है, तो क्या 3 होगा ना 4 होगा? कितना साल री इन्वेस्टमेंट का मौका मिला बंदे को? 3। तो बैक कैलकुलेशन भी तो 3 ईयर सामने की जगह 3 ईयर 3 साल पीछे आएंगे। दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ 3 ईयर्स। इमरान एंड प्रार्थना दोनों मुझे आंसर बताइए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का। सर 3706 इंटरेस्ट का फैक्टर बोलिए मुझे नहीं चाहिए ये सब। 1 divided by 109 1 2 3 सर 0.772। प्रार्थना आपका आंसर क्या है? सर मेरा आ ही नहीं रहा सर, हमको समझ नहीं आ रहा। ना ना ना, तुम फिर से 0 करो, ऑन करो। हाँ 0 हो गया। ऑन करो, ऑलवेज ऑन करके करना तुम। ऑन है ऑन है। अब करो मेरे सामने 1 डिवाइडेड बाय 1.09। हाँ 1.09 लिखा है तो डिवाइडेड बाय 1.09 लिखा है तो हाँ हाँ इक्वल क्लास नहीं किया है तो हाँ यस सर। प्लस साइन नहीं दिया है तो कहीं पर नहीं नहीं प्लस नहीं दिए, यहाँ पे सर 3 है तो 3 ईयर का करेंगे। हाँ, फर्स्ट ईयर इक्वल टू, सेकेंड ईयर इक्वल टू, थर्ड ईयर इक्वल टू, कितना है आंसर? 0.772। देखो तो आंसर क्या है? 0.772। तो कौन किया? मैंने किया ना, तुमने किया? हम किए सर, आप भी किए। कैलकुलेटर किया है। हाँ कैलकुलेटर किया जी सर। 8,000 into 0.772। यस सर, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे बस 3 ईयर 4 ईयर। ठीक है, ठीक है सर। प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा? नहीं नहीं सर। चलो जी, थैंक यू। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्लियर सबका? अच्छा, Yes. अब मजा करेंगे हम लोग। क्या सर, मान लीजिए ये अमाउंट 5 साल तक आ रहा है मुझको, मतलब ईयर 1 में भी आया, ईयर 2 में भी आया, ईयर 3 में भी आया, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एन्युइटी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एन्युइटी, जो फ्यूचर वैल्यू में भी किया था। तो फर्स्ट ईयर का एन्युइटी आज का डेट में लाएंगे, सेकेंड ईयर का जो पैसा आज का डेट में लाएंगे, थर्ड ईयर का पैसा आज का डेट में लाएंगे, उसके बाद सब ऐड कर देने से बोल सकता हूं
जितना फ्यूचर में पैसा मिलेगा उस हर पैसे का प्रेजेंट वैल्यू ही मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। मतलब मैं जानना चाहता हूं कितना इन्वेस्ट करने से कमिंग 3 ईयर में A1, A2, A3 मिलेगा। तो A1 का प्रेजेंट वैल्यू आज का, A2 का प्रेजेंट वैल्यू आज का, A3 का प्रेजेंट वैल्यू आज का, तो तीनों आज का प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर देने से मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। देखो अगर अनइवन कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 1 आपको कितना मिलने वाला है बेटा, A1, तो कितना ईयर का डिस्काउंटिंग होगा, कितना ईयर का डिस्काउंटिंग होगा, सोचो। आज कितना इन्वेस्ट करने से 1 साल बाद A1 आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना साल का डिस्काउंटिंग करके प्राइस लाना पड़ेगा A1 का, कितना, सर 1 साल का सर। 1 साल का। तो A1 by 1 plus R to the power n1, ठीक है। यस सर। सेकेंड ईयर का क्या होगा, सेकंड ईयर का आज 3 का ईयर डेट में होगा। प्रेजेंट वैल्यू A2 1 plus R to the power square, yes or no, Yes, यस sir. सर। A3 का क्या होगा, मुंह से बोलो, मुंह से बोलो, गलती होने दो, जितना गलती होगा 3 मैं ईयर सुधार होगा, लूंगा, 3 एग्जाम ईयर। में नहीं होना चाहिए, तब तो क्लास लाइवली लगेगा। A3 क्या होगा, 3 year का और क्या होगा, 3 years. A3 1 plus R to the power क्यूब, तो टोटल क्या हो जाएगा सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A2 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A3, मतलब मैं लिख सकता हूं टोटल क्या होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A2 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ A3। क्लियर, एनी डाउट, A1 A2 A3, चलिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं। मिस्टर एक्स इज गोइंग टू रिसीव 15,000, 20,000 एंड ₹25,000 at the end of the year 1, year 2 and year 3 respectively from the investment. What is the present value of the investment assuming the rate of reinvestment rate is 10%? क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 15,000, सेकंड ईयर में 20, थर्ड ईयर में 25, तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 15,000 इंटू फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फैक्टर 0.909, सेकंड ईयर का क्या होगा 0.826, थर्ड ईयर का क्या होगा 0.751, मल्टीप्लाई किया करने के बाद फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आ गया 13,635, सेकंड ईयर का आया है 16,520 एंड थर्ड ईयर का आया है 18,775। टोटल कीजिए, आपको आ गया आंसर 48,930। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा, एक चीज दिखा रहा हूं, উপু আমার স্টুডেন্টরা আমাকে জানে, তুই মাথা খামাস না। না ঠিক করে বল, এই যা তারা করবে তোকে। বাজে বাজে জিনিসপত্র হচ্ছে, পড়া ঠিক করে। ইলাস্ট্রেশন, A Limited আজ তোমরা সাইকেল নিয়ে আসো। have some investment in
shares which is expected to give cash flow as follows for 3 years. Year cash flow year 1, year 2, year 3, एक साल बढ़ा देता हूं 4, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000. What is the value of investment now? सॉल्यूशन क्या करोगे? आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलेगा ओवर द 4 इयर्स बता दिया है, तो मुझे बताओ तो आज का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं. वेरी गुड. Assuming reinvestment rate 8%, तो क्या होगा? पहले लिखेंगे ईयर एंड कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 8%. बोलिए. सर पहला नहीं, अभी तो आप करिए. सर 18,519 रुपया. को सवाल करता हूं एक, तुम आंसर देते हो दूसरा. मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर पूछा है. प्रार्थना तुम ही बताओ डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? प्रार्थना छोड़ के कोई नहीं बोलेगा. बोलो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर. गलत बोल रहा है तो आप लोग बोलिएगा. बोलो. 20,000 का 8% करेंगे ना. मैंने सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर पूछा है. डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब 1 साल बाद मुझे 1 रुपया मिल रहा है तो आज का डेट में उसका वैल्यू कितना होगा? करो कैलकुलेटर का करो. सर वही A = 1 + 5. हाँ करके आंसर बोलो. डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% का. जल्दी. इतना टाइम क्यों लग रहा है?
सर मेरा 36,000 है। अरे मैं तो फिगर पूछा ही नहीं तुमसे, मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर को पूछा है। कैलकुलेटर में करके हम लोग जो फिगर लाते हैं ना इक्वल टू दबा के, वो फिगर पूछा है। बोलो बोले सर। ना, बोलो प्रार्थना। सर 0.92 25 नेक्स्ट इक्वल टू दबाओ। इतना टाइम कैसे लग सकता है तुम इक्वल टू दबाने से? 1.0 तुम सर अरे भाई तुम एक बार करके इक्वल टू से आंसर बोलते जाओ, और क्या है इसमें? सर 1.08 मेरा तो वो वाला आ ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है लड़की, बार बार क्या जानता है? तुम कैलकुलेटर में 0 करो। हाँ 1 डिवाइडेड बाई लिखो। 1 divided by 1.08 हाँ इक्वल टू दबाओ, कितना आया? 08 हाँ 0.925 फिर से इक्वल टू दबाओ, फिर से इक्वल टू दबाओ, फिर से 0.857 इक्वल टू दबाओ, 0.793 फिर से इक्वल टू दबाओ। 0.735 ये किसने किया? भूत ने। कैलकुलेटर। तो 1 मिनट का तो टाइम लगता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो बोलो तो? कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दबा रहे हो। ये तो कितना सुंदर फिगर आ गया, देखो तुम्हारा हाथ से ही तो आया है ये फिगर। मैंने तो किसी को बोलने नहीं दिया, मेरा यहां पर कराया भी नहीं था। प्रार्थना क्लियर और नॉट? यस सर। तुम्हारा गलती कहां पर हो रहा है, तुम आइडेंटिफाई करो तो एग्जैक्टली। सर हम वो पहले जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.08 करके फिर डिवाइड कर दे रहे हैं, इसीलिए हो जा रहा तो है। क्यों कर रहे हो? मैंने तो नहीं बोला है। हाँ सर गलती हो जा रहा है। हाँ अब ठीक रहेगा। बोलो, इसको बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कितना? 18,500 18,500। उसके बाद 21,425 सॉरी 21,425 उसके बाद 23,790 उसके बाद 25,725 बस। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का टोटल बोलो। 89,440 तो आप इन्वेस्टमेंट को कितना वैल्यू बोलेंगे? 89,440। यस और नो? यस सर। अब मैं आपको एक चीज में लेके जाता हूं जो जरूरी भी था। देखता हूं होगा और नहीं होगा मुझे पता तो नहीं है, बट आई विल ट्राई। नहीं हुआ। देखते हैं। आपको याद है कल मैंने एक चीज कराया था, मतलब आप भी क्लास में थे। देखिए तो ये वर्ड लिखा था यस और नो। मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या लिखा था? हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेटलमेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू। लेकिन मैंने एक जगह में मैंने क्या नहीं लिखा था, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, प्रेजेंट वैल्यू। आज देखो आराम से आप बोल सकोगे क्या मैंने लिखा था प्रेजेंट वैल्यू का डेफिनेशन।
Present value means present value of discounted value of future net cash flow or outflow, whatever, from the financial elements. मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आपका कोई एसेट है, इन्वेस्टमेंट अगर एसेट है, उसका प्रेजेंट वैल्यू ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग जानते हैं मेजरमेंट कॉस्ट में भी हो सकता है, वैल्यू में भी हो सकता है। और वैल्यू कहाँ है, क्या था वैल्यू? वैल्यू था आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपका प्रेजेंट वैल्यू, सेटलमेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट कल नहीं दिया था, बिकॉज मैं वेट कर रहा था, इसका कंप्लीट होने के बाद ही मैं प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। देखिए आज आपके लिए रेडी हो गया, तो आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट इजी लगा, ठीक है और नॉट बेटा? तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसी से ही आता है। तो मल्टीपल कैश फ्लो का अनइवन था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इवन एन्युटी वाला पार्ट करूंगा। आज इतना ही, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। तो मैंने क्या सीखा था? कंपाउंडिंग टेक्निक, और आज सीखा हूं डिस्काउंटिंग टेक्निक, जहां पर मैंने सिर्फ सिंगल कैश फ्लो का कराया है और मल्टीपल कैश फ्लो विथ अनइवन, मल्टीपल अनइवन कैश फ्लो कराया है। नेक्स्ट क्लास मतलब आपको फ्राइडे का जो क्लास है, वहां पर मैं क्या करूंगा? मल्टीपल कैश फ्लो विथ इवन, दैट इज एन्युटी। मल्टीपल इवन कैश फ्लो, मल्टीपल अनइवन कैश फ्लो। तो मल्टीपल अनइवन कैश फ्लो में कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा मल्टीपल इवन कैश फ्लो। देखिए मल्टीपल इवन कैश फ्लो, इसके बाद आपका कोई क्लास है? नो सर। यस और नो? नो सर। नो सर। तो चलो मैं थोड़ा दिखाई देता हूं। इवन कैश फ्लो एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? देखिए हर जगह में A1 A2 A3 के जगह A मतलब मैं बोल सकता हूं A कॉमन हो गया, तो ये भी एक सीरीज में पड़ गया जैसे सिखाया था। जैसे ही सीरीज में पड़ जाता है तो एक फॉर्मूला में आ गया। देखिए A इंटू 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R तो रहेगा ही, उसके साथ और एक भी डिवीजन होगा 1 प्लस R टू द पावर n। जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने ये किया है। A प्लस 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर n इंटू R। यहाँ पर एन्युटी, एन्युटी मतलब सेम कैश फ्लो। सर ये फैक्टर को क्या बोलते हैं? ये फैक्टर को नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट R% ऑफ इंटरेस्ट फॉर n years, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर R% 1 years। इन जनरल ये मैंने लिख दिया है। तो चलिए इलस्ट्रेशन 3 आपके सामने रखते हैं। Mr. X is going to receive 20,000 at the end of the each year over 3 years from an investment. What is the present value of investment? Present value of interest factor annuity, देखिए A annuity दे दिया है 2.478। तो 20,000 इंटू में नॉर्मल प्रोसेस 20,000 का करिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 20,000 इंटू 0.909, 20,000 इंटू 0.826, 2 साल के बाद 3 साल के बाद 20,000 उसका प्रेजेंट वैल्यू करके ऐड करके 49,720 आया। मैं अगर फैक्टर लगाऊंगा तब भी वही आंसर आएगा। देखिए 49,720। सर ये तो 49,720 है तो 49,740 है। मैंने जो अप्रोक्सीमेशन किया इसलिए थोड़ा अंतर हुआ है और कुछ नहीं। तो ये था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट फैक्टर ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला। तो मैंने क्या सीखा? डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने सीखा सिंगल कैश फ्लो का, डिस्काउंटिंग फैक्टर सीखा मल्टीपल कैश फ्लो। मल्टीपल कैश फ्लो का मतलब इवन अनइवन, अनइवन है तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इंडिविजुअल कैलकुलेट करके ऐड करना पड़ेगा, जैसे कंपाउंडिंग का भी मल्टीपल किया था। और अगर सेम कैश फ्लो होता है, देखो 20 20 20 30 30 30, तब हम लोग ये एक फॉर्मूला में आ जाएगा जिसका फॉर्मूला नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। एन्युटी वर्ड का मतलब है सेम कैश फ्लो ईच ईयर। क्लियर और नॉट? एनी डाउट? ये फैक्टर आपको दे देगा। मैं नेक्स्ट क्लास में ये फैक्टर निकालने का भी तरीका आप लोगों को बता दूंगा।
आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? यस सर। तो चलिए, यहां तक हम लोगों का क्लास खत्म होता है।